Good afternoon. Myself Roshan Lal, by profession I am a student. I belong to Paragmithur Pratapgarh. पिछले 40 मिनट to 45 मिनट आप किसी से भी कोई डिस्कशन नहीं करेंगे और यदि आपके पास मोबाइल फोन हो तो आप आने वाले 40 से 45 मिनट 50 मिनट मोबाइल फोन ऑफ कर लें या साइलेंट कर लें। आज के हम उस सेशन पे बात करने वाले हैं जिसमें इसलिए हमने 9th और 10th और 11th 12th और कैंपुटर के सभी बच्चों को अलग इसलिए बुलाया क्योंकि आप क्या हो, एक नेचुरल हो। क्या हो? नेचुरल हो। नेचुरल एक अलग चीज हो। क्या हो? नेचुरल हो। आप अपने लाइफ के बारे में आपको सोच सकते हो कि आपको करना क्या है। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ आप लोगों से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, आप उसका हमें जवाब देंगे। जैसा कि अगर अभी हमारा जो इस सेशन का पहला टॉपिक रहेगा, जो हमारा इस टॉपिक का पहला रहेगा वो ये रहेगा कि आप वाई यानी कि क्यों। अगर अभी हम आपसे पूछें कि आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो तो आप इसका हमें क्या जवाब दोगे? कोई भी बताए, कोई भी बताए, बॉयज एंड गर्ल्स, कोई भी। हेलो, आप सभी लोग कुछ पल के लिए बात मत करिएगा, ठीक है? बताइए, कोई भी बताए मुझे कि आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो। जैसे उदाहरण के मान लेते हैं, आप खाना खाते हैं, क्या करते हैं? खाना खाते हैं, आपको भूख लगती है, ये सुनो, कपड़ा को धोते हैं, कपड़ा क्या हो जाता है? गंदा हो जाता है। नहाते हैं इसलिए क्योंकि अगर हम बाइक चला रहे हैं या 2-3 दिन से नहीं नहाएंगे तो हमारे बालों में ऐसे हाथ नहीं जाएगा, मिट्टी जम जाएगी, चेहरे पे जम जाएगी। तो सेम उसी तरीके से आप मुझे बताइए, आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? जैसे अगर आपसे कभी कोई पूछ लिया ना कि आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो तो आप क्या जवाब दोगे? हम पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं, बताइए। जैसे आपका कोई ना कोई एम होगा, कोई ना कोई आपका लक्ष्य होगा कि आपको नौकरी पाना है या आपको नॉलेज लेना है। बात समझ में आ रही है? क्या करना है? दोनों लेना, नॉलेज और नौकरी दोनों। नॉलेज और नौकरी दोनों लेना है। ये सुनो, क्लियर? चलिए अब हम बात कर लेते हैं। अगर हम आपसे पूछें कि आज का जो हमारा प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट है वीआईपी। क्या है? वीआईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। आपने अक्सर सुना होगा, कहते हैं कि वीआईपी आदमी जा रहा है, वीआईपी गाड़ी जा रही है, कहते हैं कि कहते हैं? यस सर। वीआईपी व्यक्ति जा रहा है। तो ऐसा क्यों कहते हैं? उसको एक नाम दिया गया। तो वीआईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। इट इज क्लियर? अगर हम आपसे पूछें आपके ड्रीम क्या है, आपके सपने क्या हैं, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप कुछ बनना चाहते हैं, कोई बताएगा? कोई भी? कोई भी? कोई? इतने लोग हैं, कोई भी बता सकता है। आप पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं, खड़े होकर बता सकता है कोई? बताओ। पुलिस बनने के लिए। जोरदार के लिए ताली होनी चाहिए। आज से आप लोग मान लीजिए अपने यहाँ ना एक पुलिस वाला भी है, इसके लिए जबरदस्त ताली होनी चाहिए। चलिए एक पुलिस को मिल गए, देखते हैं और कोई। ठीक है, बताइए आप बताइए। नर्स बनना चाहती है, वेरी गुड। तो सबसे पहले आपको एजुकेशन करने से पहले आपको अपने ड्रीम को क्या करना पड़ेगा? सेट करना पड़ेगा। जैसे क्या है? जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अगर घर से निकले हो तो एक गोल और एक लक्ष्य आप बना के निकले हैं कि आप कहां जाएंगे? रोशन सर यूपी इंडिया कोचिंग इंस्टीट्यूट जाएंगे। यहां से आप निकलोगे तो भी आप सोच के आए होंगे कि अब आपको आगे कहां जाना है। यस और नो? हर एक चीज की दिमाग में आपकी प्लानिंग होती है।
कुछ लोग बैठ के भी सोच रहे होंगे कि आज रात में हमको घर में जाके क्या खाना खाना। बात समझ आ रही है? हम किसी की भी सोच को पकड़ नहीं सकते हैं। पकड़ सकते हैं? सबसे मुझे एक बात बताओ, माइंड कितने प्रकार का होता है? माइंड के अंदर माइंड कितने प्रकार का होता है? माइंड दो होता है। जैसे एक सब कॉन्शियस माइंड होता है, एक कॉन्शियस माइंड होता है। एक कॉन्शियस माइंड होता है। सब कॉन्शियस माइंड का मतलब क्या होता है? कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड में दो चीजें होती हैं। कॉन्शियस माइंड को किसको आता है? कॉन्शियस माइंड किसको बताता है? सब कॉन्शियस माइंड को। बात समझ आ रही है? क्या इंसान का दिमाग कभी सोता है? नहीं सोता है। ऐसा कितने लोगों को लगता है कि जब आप रात में सो जाते हैं तो आपका दिमाग भी सो जाता है? आपके जानकारी के लिए आपको बता दें कि क्या शरीर केवल सोती है? क्या शरीर सोती है, आपका माइंड नहीं सोता है। उसके पीछे आप कभी इमेजिन करिए। क्या करिए? आप इमेजिन करिए कि आप कभी देखिए, जब कभी कभी आप किसी चीज को, अभी जैसे अचानक से आप ऐसे बैठे रहो और बैठने के बाद ना आप कुछ चीजें ऐसे सोचते रहो, पूरा ध्यान लगा दो आप सोचने में, और पीछे से कोई आके चिल्लाए हाँ ऐसे भी करेगा, वो ऐसे भी करेगा ना, तो आप ऐसे डर जाओगे। क्या करोगे? तो रीजन क्या होता है? आपके जो माइंड होते हैं, सब कॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड, वह किसी सोच में डूबे होते हैं और आपकी शरीर वैसे रहती है। और शरीर करती, और करती क्या है? शरीर इसलिए, जैसे अब ये शरीर का जो मेरे हिस्सा है ना, यहाँ पे कई सारी नसें हैं, तो इन नसों को दे देता है। क्या करता है? इन नसों को दे देता है। भाई मैं कहीं सोच रहा हूँ, तुम लोग ध्यान देना। क्या करना? तुम लोग ध्यान देना। जब अचानक से हमको कोई डरवाता है तो ये नसें उसको एडजस्ट नहीं कर पाती हैं, तुरंत दिमाग में आ जाता है, तुरंत दिमाग के पास पहुंचता है। जैसे सपोज दैट नीचे भी कोई कुछ काटता है तो काटने के बाद तुरंत पता चलता है ना, नीचे कुछ काटा, तुरंत हाथ पहुंचेगा। पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा? सेम उसी तरीके से एक चीज होता है। फिर किसके पास जाता है? अच्छा, जब ऐसे अचानक जब आपको कोई डरवाता है, फिर पीछे तो अच्छा तुम हो। इसका मतलब क्या? कि आपका सब कॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड उस व्यक्ति को जानता है, लेकिन ये जो थे जिनको दे दिया, ये लोग नहीं जानते, जो नसों को दे दिया सोचना पहुंचाने का काम। बात समझ में आ रही है? जैसे कहते हैं कि अगर किसी को ड्राइविंग ना आती हो और उसके हाथ में गाड़ी दे दो तो क्या करेगा? एक्सीडेंट करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? यस नो? चलिए, अब अगर हम आपसे बात करते हैं पहचान, आपके पास क्या चीज होता है जो आपकी मार्केट में पहचान बन जाए? तो फर्स्ट इज द एजुकेशन। क्या होना चाहिए? एजुकेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जैसे अगर आप बहुत ज्यादा यहां से, फर्स्ट इज द आपके पास एजुकेशन, सेकंड आपके पास इनकम। हाँ हो गया, इनकम में जॉब आ गई। अब बात करते हैं एजुकेशन की। इसकी बात करते हैं एजुकेशन की। तो एजुकेशन में क्या, अगर आज हमारे पास बहुत ज्यादा एजुकेशन हो जाए, क्या हो जाए? बहुत ज्यादा एजुकेशन हो जाए, लेकिन आज हमारे पास इनकम नहीं। क्या नहीं? इनकम नहीं है। क्या आपकी मार्केट में कोई वैल्यू होगी? आप पढ़ाई बहुत कर लो और आप घूमते रहो। क्या करो? घूमते रहो। जैसे अभी आप देखते भी होंगे, हाई स्कूल, कोई इंटर, कोई बीए, कोई एमए, कोई बीएससी, कोई एमएससी, कोई बीकॉम, एमकॉम, बीटेक, एमटेक, आईआईटी, पॉलिटेक्निक, आईआईएम करके आज वो लोग क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं। चाहे तो वो जॉब कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब ना सही, प्राइवेट जॉब भी सही, लेकिन ज्यादा पढ़नी है। क्या करनी है? ज्यादा पढ़नी है। पढ़े तो हैं लेकिन वो सही डायरेक्शन में नहीं गए। क्या किए? सही डायरेक्शन में नहीं गए। एजुकेशन आपके पास बहुत है, इनकम आपके पास नहीं है, तब भी आपकी मार्केट में कोई वैल्यू नहीं होगी। नेक्स्ट इज अगर आपके पास इनकम बहुत है, यानी कि आप पैसा बहुत कमाते हो, लेकिन आप व्हील चेयर से चलते हैं, पैर से विकलांग हो, हाथ से विकलांग हो, आंख से दिखता नहीं, कम सुनाई देता हो, तो ऐसे लोगों के पास पैसा रहने का भी कोई मतलब नहीं है। बैंक में आप पहुंचो और मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, सफारी, जगुआर, फॉर्च्यूनर लेके, 4 बॉडीगार्ड लेके, लेकिन बैंक पहुंचने के बाद अंगूठा लगाओ।
तो कोई मतलब है? नहीं है। तो आप देखोगे जिस व्यक्ति के पास सफल व्यक्ति वही है जिसके पास एजुकेशन प्लस इनकम दोनों है। तीसरी चीज उसकी खुद में खुद एक आइडेंटिटी जिसको कहते हैं पहचान, उसकी स्वयं की एक पहचान बन जाती है। बनती है कि नहीं बनती है? यस या नो? अभी आपको आपके नाम से कितने लोग जानते होंगे? आपको आपके नाम से कितने लोग जानते होंगे? गांव के लोग, घर के लोग, हाँ? स्कूल के लोग। कितने लोग जानते होंगे? 10, 20, 50, 100, Yes, sir. 200, 300? यस या नो? यस सर। तो लेकिन जिस दिन आपके पास एजुकेशन और इनकम हो जाएगी आपको ज्यादा से ज्यादा लोग जानने लगेंगे। इट इज क्लियर? बात समझ में आ रही है? यस सर। आ रही नहीं आ रही? यस सर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक। आपको मैंने व्हाई पार्ट समझा दिया। आपको व्हाई यानी कि क्यों पढ़े, तो आप सबको पता है कि हमको क्या करना है? नौकरी पाना है। क्या करना है? नौकरी पाना है या पर्सनल अपने डेवलपमेंट के लिए हम एजुकेशन करें, ताकि नौकरी में कई सारी नौकरियां हो जाती हैं। प्राइवेट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, किसी का प्राइवेट का सपना होगा, किसी का गवर्नमेंट का सपना होगा। और अपने भारत में सबसे अच्छी अगर कोई नौकरी है, गवर्नमेंट जॉब। सबसे अच्छी नौकरी आप सब लोग मिलकर बताइए पूरे भारत में वर्ल्ड क्लास की सबसे अच्छी जॉब कौन सी है? कोई भी बताए। बिजनेस है सर। मैं जॉब की बात किया हूं। जॉब एकदम मस्त नहीं। आप सर्च करिएगा अपने हिंदुस्तान की सबसे अच्छी जॉब है आईएएस। उसके लिए जबरदस्त ताली होनी चाहिए। आईएएस क्या? आईएएस आप लोग भी बन सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? इट इज क्लियर? चलिए नेक्स्ट टॉपिक को बढ़ते हैं। हाउ, हम कैसे करें। जैसे हमने पहला पार्ट आपको क्या बताया? व्हाई। व्हाई मतलब क्यों। हमने आपको बताया आप क्यों पढ़ रहे हो, तो वो एक लड़का बोला हम पुलिस बनने के लिए, एक लोग बोले हम डॉक्टर बनने के लिए। आप लोग जितने लोग भी बैठे हो आप अपने एक सपने बना लो कि आप क्यों पढ़ रहे हो। क्या कर लो? एक टारगेट बना लो। क्या बना लो? टारगेट कि आप पढ़ाई किस लिए कर रहे हो। ये सब अच्छा एक बात बताओ, आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन पढ़ाई करो, पढ़ाई करने का मजदूरी करोगे? नहीं करोगे? आप बताइए। आप नहीं। आप सोचते हैं कि हम भी कहीं ऑफिस में बैठ के अच्छा सा काम करेंगे। यस नो? आप बहुत खुशनसीब हो, आपके पास सब कुछ है। क्या है? आपके पास सब कुछ है, बस सिर्फ आप लोगों के पास एक चीज नहीं है। क्या नहीं है? पैसा नहीं कि है? नहीं है ना? जितना चाहिए। यस नो? चलिए तो हाउ, अब हम आ जाते हैं हाउ पार्ट में। सेकेंड हाउ यानी कि कैसे। अगर अब आप सोचो कि आपने अपना ड्रीम तैयार कर लिया। चलिए मैं 1 मिनट का सबको समय देता हूं, अपने अपने मन में आप लोग सोचिए आपको अपने लाइफ में करना क्या है। सोचिए आप क्या बनना चाहते हो। एक टारगेट बनाओ, नौकरी सोच लो, बिजनेस सोच लो, ठीक है, किसी को हलवाई बनना हो सोच लो, किसी को डीजे बजाना हो सोच लो, किसी को आईएएस बनना हो सोच लो, किसी को मिस्त्री बनना हो सोच लो, लेबर बनना हो सोच लो, किसी को सिलाई करना हो सीख लो, ब्यूटी पार्लर खोलना हो सीख लो। जो भी आपको करना आप अपने सपने बनाइए। आपको आपके लाइफ में क्या करना, आपके टारगेट क्या है? क्या टारगेट? टारगेट शब्द मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप पहली क्लास से लेकर के 10वीं क्लास तक आप पढ़ते थे, तब जाके 10वीं का आपको सर्टिफिकेट मिलता था, और 10वीं की सर्टिफिकेट लेने के आप 10 साल इंतजार करते थे। कितना? 10 साल। अब तो 10वीं की मान्यता खत्म कर दी गई है, अब आपकी 12वीं का रहेगा। अब आप 12वीं की सर्टिफिकेट लेने के बाद आप कितना साल इंतजार करेंगे? 12 साल। क्लियर? चलिए आप कैसे, आपने अपने ड्रीम क्लियर कर लिए 1 मिनट में? सभी लोग कर लिए? चलिए हम किसी दिन पूछेंगे आपसे। नेक्स्ट हाउ,
अब आ जाता है आपके ड्रीम तो क्लियर हो गए, दिल से बताओ, अंग्रेजी दे दो बच्चा क्या बोलो, आप लोग अपने ड्रीम क्लियर कर लिए? अरे हाँ नहीं कुछ तो बोलो। एक काम करिए, आप लोग एक बार खड़े हो जाइए सभी लोग, खड़े आपने अपना ड्रीम क्लियर कर लिया? कर लिया? वेरी गुड। अब हम बात करेंगे आप कैसे करो। अब बैठो, ठीक है। अब आप ये सोचो, ठीक है हमने ड्रीम क्लियर कर लिया, कोई किसी को मुझे एसआई बनना है, किसी को आईएएस बनना है, किसी को आईपीएस बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, ठीक है, किसी को एजुकेशन, किसी को टीचर बनना है। आप सभी लोगों ने अपना ड्रीम क्या किया? क्लियर कर लिया। अब ये सवाल उठता है कि हम कैसे करें, उठता है कि नहीं उठता है कि हम कैसे करें जो हम बन जाएं, हम कैसे करें जो हम बन जाएं। आप मुझे एक बात बताइएगा, जो लोग बात कर रहे हैं आपसे रिक्वेस्ट है आप बात मत करिए, हम देख के भी हम देखा कर रहे नहीं तो नाम लेना पड़ेगा। देखिए कोई आपसे अच्छा है, बजाओ अपने लिए ताली। आपने क्या हुआ आप बताइए मुझे, जिस तरह आप हैं क्या इस तरह पूरी दुनिया में कोई है सेम टू सेम? नहीं है ना, सही है कि नहीं? तो आप अपने लिए ताली अच्छे से बजाइए कि आप जैसा कोई नहीं। अपने यहाँ पूरे विश्व में इतने जीव जंतु, इधर ध्यान दीजिए, इतने जीव जंतु या अदर चीजें हैं, ठीक है। आप ये सोचिए कि आपको उसमें से मनुष्य का ही जीवन क्यों मिला? पता है क्यों? क्योंकि आप कुछ ना कुछ करें। क्या? कुछ ना कुछ करें। करेंगे कैसे? उसी 24 आवर्स में। बात समझ में आ रही है? जैसे जो व्यक्ति इस बर्फ को भी बनाया है, जो व्यक्ति इस बर्फ को भी बनाया है, उसके पास भी 24 आवर्स थे, ठीक नहीं थे? जो इसको बनाया माइक, उसके पास भी वही थे कि नहीं थे? कोई तो ऐसा होगा जो पहली बार इस मार्कर को बनाया होगा, कोई तो ऐसा होगा जो पहली बार इस कपड़े को बनाया होगा, कोई तो ऐसा होगा जो इस पेन को बनाया होगा। बनाया होगा नहीं बनाया होगा? तो आप भी सोचिए अपने लाइफ में कुछ करिए। एक तरीका ये होता है गले के नीचे हिस्सा का यूज करते हैं, जैसे हाथ पैर चला के, मजदूरी वगैरह करके। और कुछ लोग ऐसा होते हैं जो दिमाग से पैसा कमाते हैं, जिसमें आते केवल 5% लोग, जैसे धीरू भाई अंबानी लोग हुए। पहले बोले जियो का सिम ले लो फ्री, क्या करो? फ्री ले लो, 3 महीने से क्या करो? जैसे कहते नहीं। और किसी अच्छी आदत को बनाने के लिए अच्छे लोगों के साथ संघर्ष करना पड़ेगा। तो आपके जैसा कोई है? नहीं है। क्लियर? बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, एक्टिवेशन टू डेस्टिनेशन। क्या? एक्टिवेशन टू डेस्टिनेशन, यानी कि जब आप एक्टिवेट होते हो किसके प्रति? अपनी लाइफ के प्रति। आई द एक्टिवेट, अब मैं अपना सही और गलत निर्णय ले सकता हूं। एक्टिवेशन टू डेस्टिनेशन तक जाने के लिए आपको 2 रास्तों से गुजरना पड़ेगा। कितने रास्तों से? 2, एक बी और एक सी। आज तक आपने पढ़ाई तो बहुत किया होगा, क्या? पढ़ाई तो आपने बहुत किया होगा, लेकिन ए से लेकर जेड तक आपने पढ़ा होगा, कभी आप ए बी और सी डी केवल 4 में पढ़िएगा। क्या? 4। ए मतलब क्या होता है? एक्टिवेट, आप एक्टिवेट भी रहोगे। ओके। बी मतलब आपको क्या होना चाहिए? बिलीव होना चाहिए। किसके प्रति? आपको अपने काम के प्रति। ऐसे अभी यहाँ पे हॉल में बैठे हुए मुझे बताइए, ऐसे कितने लोग हैं जिनको वास्तव में बिलीव हो रहा है कि जो मैं सोच रहा हूँ, जैसे मैं कुछ चीज बनने के लिए सोच रहा हूँ, तो वो वास्तव में मैं बन जाऊंगा। ऐसे कितने लोगों को फील हो रहा है? हो रहा है? सब हो रहा है।
लेकिन अभी जब तक हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको फील हो रहा है, लेकिन जब आप गांव में जाओगे, घर में जाओगे, मोहल्ले में जाओगे, तो किसी से अगर आप कह दोगे हमें बनना चाहते हैं, तो ऊपर से नीचे तक देखेगा, अच्छा तू बन गया, जा बन जाए देख ले। कहते कि कहते ये सुनो, तो इसी बीमारी को आपको हटाना है। क्या करना है? सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? मैं बोलूंगा सबसे बड़ा रोग आप कहोगे क्या कहेंगे लोग? आज यही रोग लगा है ना सबको। हम कोई भी काम को करने के लिए जाते हैं, अच्छे से स्कूल में पढ़ने के लिए 2 दिन टाइम लगा के जाएंगे, अगर 2 लोग देख के हंस दिए तो अगले दिन से टाई लगाना बंद। सही है कि नहीं? हम शॉपिंग मॉल में जाते हैं सामान खरीदने के लिए, कपड़े की दुकान पे अपने मन पसंद का अच्छा सा कपड़ा खरीद के लाते हैं, लेकिन आके अगर बगल वाला बोल दिया यार अच्छा नहीं लग रहा है, पहले दिन पहनते मन लगा कि एकदम मस्त अच्छा है, लेकिन अगर बगल वाला बोल दिया, दोस्त ही बोल दिया भाई ये कपड़ा नहीं अच्छा लग रहा ना, तुम उसको उतार कर रख दोगे, फिर पहनोगे या तुम उसको क्या करोगे? वापिस कर दोगे। पहले से ही पूछ के आओगे, एक बार पहन के चेक कर लेंगे, अच्छा लगेगा तो ठीक है। बात समझ आ रही है? तो इस चीज को आपको क्या करना है? निकालना है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे? लोगों के ऊपर छोड़ दीजिए, क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बताइए, अगर आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो पड़ोसी आएगा देने? आपके घर तेल नहीं रहेगा तो पड़ोसी आएगा देने? आपके माँ बाप लाएंगे ना, तो हम पड़ोसी की बात नहीं मानेंगे। कभी कभी होता है, अगर हम किसी चीज का डिसीजन लेना चाहते हैं तो अपने आप से ज्यादा पड़ोसी से आते पूछते नहीं पूछते? अच्छा, अपने यहाँ एक चीज का और बहुत बड़ा अभाव है, जो भी माँ बाप हैं उनको अपने बेटे के ऊपर नहीं भरोसा होगा ना अपनी बेटी के ऊपर। पड़ोसी अगर कुछ बता दिया तो समझ लो उसकी बात सही है। बेटा कुछ भी कहे, पापा इतनी बात सही है, हम नहीं थे या हम सच में पढ़ रहे थे, नहीं वो तो बता रहे थे। तो अपने औलाद के ऊपर सबसे कम भरोसा होता है। तो आपको उसी भरोसे को क्या करना है? जीतना है, जगाना है, जीतना है। उसके लिए आपको क्या बनना पड़ेगा? पागल बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? क्या बनना पड़ेगा? पागल 2 प्रकार के होते हैं, एक अपने सपनों के पीछे पागल होता है और एक पागल होता है मांगता भी रहता है, खाता भी रहता है। तो ऐसे वाले पागल आपको नहीं बनना है। आपको कैसा बनना है? पागल का फुल फॉर्म बताइए। पागल का फुल फॉर्म बताइए। पा मतलब पाने की इच्छा, गा मतलब गतिशील, ला मतलब लक्ष्य के ओर। आप ऐसा पागल बनिए, पागल मतलब पाने की इच्छा, गतिशील और लक्ष्य के ओर। बात समझ में आ रही है? जैसे आज आप लोग पागल हो गए हैं, नहीं आज मुझे सेंटर पे जाना ही है, जाना ही है। सेम इसी तरीके से आप पागल होइए अपने एजुकेशन के प्रति। किसके प्रति? अपने एजुकेशन के प्रति। एजुकेशन के प्रति आप कब पागल होंगे? जब आपके ड्रीम होंगे, जब आपके सपने होंगे कि मुझे ये चीज करना है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इस धरती का अंत नहीं है, कभी अंत है? नहीं है यार, पैदल चलते हो मर जाओगे, पूरा नहीं चल पाओगे। चल पाओगे? उत्तर प्रदेश में भैया 76 जिला है। कितना जिला है? 76 है। चलो हम इसको मान लेते हैं 70 है। कितना मान लेते हैं? 70। अगर आप एक जिला में 1 साल रह लो ना, जिंदगी का 70 साल बीत जाएगा। बीतेगा कि नहीं बीतेगा? आधा रह लो, एक जिले में 6 महीना रह लो, 6 मंथ, आपका क्या होगा? 35 साल बीत जाएगा। बीतेगा कि नहीं बीतेगा? ये सुनो, तो आप ये सोचो, आपको यहाँ पे लोग जानते हैं, आप नहीं चाहते आपको पूरा हिंदुस्तान जाने? चाहते हैं। उसके लिए मेहनत किसको करना पड़ेगा? अगर आपको स्वर्ग जाना है, कहाँ जाना है? तो मरना किसको पड़ेगा? जिसको जाना होगा वही। ये सुनो, क्लियर? बात समझ में आया? तो यहाँ पे थे हम एक्टिवेशन पे। बी मतलब क्या होना चाहिए? बिलीव, मैंने आपको बताया, आपको अपने ऊपर क्या होना चाहिए? बिलीव इन योरसेल्फ प्लस बिलीव इन
टीचर, आपको अपने टीचर पे भी भरोसा होना चाहिए। वो जो चीज बता रहा है अच्छा बता रहा है, जो चीज बता रहा है सही बता रहा है। क्यों बता रहा है? क्योंकि एक्सपीरियंस है। क्यों बता रहा है? क्योंकि एक्सपीरियंस है। आप जहां भी स्कूल में, कॉलेज में, क्योंकि देखो गुरु ही एक ऐसा चीज है जो आपकी जिंदगी को बर्बाद भी कर सकता है और आबाद भी कर सकता है। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. आज हम सही ढंग से एजुकेशन इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हम देखते हैं ना कि बगल वाला है वो तो पढ़ाई नहीं कर रहा है, वो तो कुछ बना नहीं, चलो यार काम करते हैं, नहीं करेंगे। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो हाई स्कूल या इंटर या और में क्लास में 11th में है, इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं, बोलते हैं 2 महीना रहेगा पढ़ लेंगे। तो आप क्या कर रहे हो? आप नॉलेज लेके केवल और केवल आप पास होके सर्टिफिकेट ले रहे हो। क्या ले रहे हो? सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट लेने से काम नहीं चलेगा। आज के डेट में अगर आपको कुछ करना है, आपके अंदर बात करने की अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बात करने की अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए। आपके अच्छे खासे परसेंटेज होने चाहिए। परसेंटेज होने के साथ साथ अगर आप इंटरव्यू देने के लिए जाओगे, अगर आप इंटरव्यू में फेल हो जाओगे तो क्या होगा? फेल हो जाओगे तो आप क्या होगा? आईएएस अगर कोई बनने का सपना देख रहा है, इंटरव्यू होगा। जितने लोग यहाँ पे बैठे हो 10-5 लोगों को छोड़ के, 20 लोगों को छोड़ के, मुझको लगता है 20-20 लोगों को टाई भी बांधना नहीं आता होगा। आता है? चलो इधर आप कितने लोगों का? 1 लोग, चलो 2 लोग। आओ भैया इधर आओ। हाँ तो बस मैंने क्या बोला बात को नहीं ध्यान नहीं है। मैं बोला था 10-20 लोगों को छोड़ के। हाँ तो एक छोटी छोटी चीजें हैं, आपको क्या करनी है? सीखनी है। सदैव आपको खड़ी हिंदी में भाषा में आपको क्या करना है? बात करना है। और आपको अपने ऊपर, स्वयं के ऊपर बिलीव रखना है। क्या करना है? बिलीव रखना है। और दोस्ती आपको जब भी करनी है तो अपने से बड़ों से दोस्ती करनी। क्या करनी है? उसके पीछे कारण है। उसके पीछे कारण है। जैसे अगर आप 9th क्लास में पढ़ रहे हो ना, तो 10th क्लास वाले से दोस्ती करो ना। 10th में वो 12th वाले से दोस्ती करो ना। पीछे का कारण ये है कि वो 2 साल पहले जो सीखा है कुछ ना कुछ आपको बताएगा। और ऐसा नहीं है कि वो 12th में पढ़ रहा, लोखा घी कर रहा, घूम रहा चौराहे पे बैठ के आप उसके साथ पकड़ लिए। नहीं, एक सही व्यक्ति का आपके डायरेक्शन के साथ आपको चलना है। सी मतलब होता है कमिटमेंट। क्या करना है? कमिटमेंट। आपको अपने आप से कमिटमेंट करना है। जिस तरीके से आपने सलमान खान की मूवी दबंग देखी थी, आप दोनों लोग डिस्टर्ब कर रहे हो। आप दबंग मूवी देखे थे? दबंग मूवी, दबंग में सलमान खान ने क्या कमिटमेंट किया था कि एक बार जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं। ऐसे बोला था। जो मैं बता रहा हूं कि वही जान लो, सच है ना? जो मैं कहता हूं वो मैं करता हूं, या मैं जो बोलता हूं वो मैं करता हूं। तुम तो डिस्टर्ब कर रहे हो। जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं, और जो मैं नहीं बोलता उसको डेफिनेटली करता हूं। सेम एक चीज बोला था। तो आपको भी क्या करना है? आपको अपने प्रति क्या करना है? कमिटमेंट करना है। कमिटमेंट करने के बाद जैसे पढ़ने के लिए आप आए, घर पे गए, आप अपने आप से कमिटमेंट करिए आज हम 1 घंटा पढ़ेंगे, आज हम 2 घंटा पढ़ेंगे, आज हम 3 घंटा पढ़ेंगे। आज जब तक हम 2 लेसन नहीं पढ़ेंगे तब तक आज हम खाना नहीं खाएंगे। जब तक आज हमारा 2 लेसन ही खत्म हो जाएगा तब तक हम सोएंगे नहीं। मेरी बात याद रखना दोस्त, जिस दिन आप सूर्य को जगाना शुरू कर दोगे उस दिन आप फतेह हासिल करोगे। जब तक आपको सूर्य जगाएगा उस दिन आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। सूर्य का जो सुबह सुबह सूर्य निकलता है ना, आप सुबह सूर्य निकलने से पहले आप जागो, तब आप लाइफ में कुछ कर सकते हो। कुछ लोग एकदम मस्त सोते रहते हैं, 6 बजे 7 बजे 8 बजे मम्मी जगा रही थी, बस मम्मी एक बार 10 मिनट और 20 मिनट और। अच्छा एक चीज होता है, जब हम सुबह में उठते नहीं है ना तो हमको उसी वक्त ख्याल भी आता है कि आज तो हम रात को लेट सोए थे, आज हम यहाँ चले गए थे, आज हम थक गए हैं, जान के क्या बताएं कमर दर्द कर रही है, सोने का एक बहाना, सर दर्द कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं?
अपने ही टाइम को अपने आप से ही क्या कर रहे हैं, खराब कर दे रहे हैं। रात बना है सोने के लिए और दिन बना है, कुछ लोगों को मैं देखता हूँ दिन में भी सो रहे हैं। आप क्यों सो रहे हो? आप तुरंत अपना सपना याद करिए, आपको आईएएस बनना है, आपको आईपीएस बनना है, आपको पुलिस बनना है, दरोगा बनना है, तुरंत याद करो और पढ़ने लग जाओ। क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा आपके पास रास्ता है, शिक्षा ही एक ऐसा आपके पास रास्ता है जिस रास्ते से आप कुछ कर सकते हो। और कोई रास्ता है? कोई रास्ता है? कोई भी मेरे हिसाब से रास्ता नहीं है। अगर आप किसी ना किसी चीज की अगर आप दुकान भी खोलते हो, क्या करते हो, दुकान भी अगर आप खोलते हो तो उसमें क्या होता है, अगर कोई पैसा दिया 500 रुपए का नोट तो क्या करोगे, क्या करोगे? उसमें पैसे कितने लगाने आपको पता है? नहीं पता है। तो उसके लिए आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए। यस एजुकेशन होनी चाहिए। और एजुकेशन करने के साथ साथ एक चीज सोच के चलो ना कि आगे आपको क्या करना है, क्या पढ़ाई करना है। कुछ लोग होते हैं इंटर तक के लिए मैथ ले लेंगे, बढ़िया से पूरा फुल भाव में मैथ ले लेंगे और लेने के बाद इंटर के बाद पता चला क्या कर रहे हैं, बाबू बीए कर रहे हैं। क्या कर रहे भैया बीए, कहाँ नाम लिखा है कि फलाने डिग्री कॉलेज में नाम लिखा दिए हैं। घर में क्या करते हैं, बस बैठ के पबजी खेलते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम पे रील बनाते हैं। क्या करते हैं, इंस्टाग्राम पे रील बनाते हैं। आपने कभी सोचा कि जो व्यक्ति फेसबुक बनाया है, जो व्यक्ति इंस्टाग्राम बनाया है, जो व्यक्ति यूट्यूब बनाया है और जो व्यक्ति गूगल को बनाया है या जो व्यक्ति फोन को बनाया, सिम को बनाया, वो कितना पैसा कमा रहा होगा? आप क्या कर रहे हो? आप भी पैसा कमा नहीं रहे हो, आप कमा रहे हो 200-250 रुपया पर मंथ। क्या कर रहे हो? पर मंथ आप पैसे को क्या कर रहे हो? कमा रहे हो। आपका एम बेस होना चाहिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। आप अगर लाइफ में सक्सेस करना चाहते हैं, मैं आपसे कहूंगा जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप सोशल मीडिया से दूरी बनाइए। किससे? सोशल मीडिया से आप दूरी बनाइए। क्योंकि आप सोशल मीडिया पे जब जुड़े रहोगे ना, आप कुछ कर नहीं पाओगे। और आप अपने ड्रीम को एक बनाइए। क्या करिए? आप अपने ड्रीम को एक बनाइए। और हमारे ड्रीम कहां से चेंज होते हैं पता है? सब ज्ञान है आपके पास में, क्या है? सब ज्ञान है। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है तो क्या होगा? आपने सीखा तो बहुत कुछ, आपने सीखा तो बहुत कुछ, लेकिन अगर आपके पास में डिसिप्लिन नहीं होगी तो क्या होगा? डिसिप्लिन होने का मतलब यह है आप किसी के सामने बैठ रहे हो तो आप कैसे बैठोगे, बात कर रहे हो तो आप कैसे बात करोगे, ये सुनो आप कैसे करोगे, उसके लिए आपके पास डिसिप्लिन होनी चाहिए। क्या डिसिप्लिन आज तक आपके कोई स्कूल, कोई विद्यालय, कोई कॉलेज, कोई इंस्टीट्यूट में आपको सिखाया गया? पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं सिखाया। आपको किसी से कैसे बात करनी है, आई कांटेक्ट टू कांटेक्ट आपको कैसे बात करनी है, कोई सिखाया? नहीं सिखाया। क्यों? दिमाग में नहीं है। आपके पास मोबाइल फोन है लेकिन आप उसका क्या करते हैं? मिसयूज करते हैं। आप उस मोबाइल फोन से जीके, जीएस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी या कुछ नहीं तो अपने भारत के बारे में पढ़ डालो। क्या करो? भारत के बारे में आप पढ़ डालो। जैसे आपने डाल दिया भारत में कितनी नदियां हैं, आ गया पूरे भारत की नदी। भारत में कितने पहाड़ हैं, भारत में कितने जितने राज्य हैं उसमें कौन मुख्यमंत्री है, भारत के जितने राज्य में उसका वहां के मंत्री कौन है। बात समझ रहे नहीं समझ रहे? जिससे भारत में अपने कितने जिला हैं, तो इससे आप क्या कर सकते हो? पढ़ाई भी आप कर सकते हैं मोबाइल से मिसयूज ना करके। बात कर रहा था मैं डिसिप्लिन की, तो आपको क्या करना है? डिसिप्लिन में रहना है। ऑलवेज मैं आपसे कहना चाहूंगा आप चाहे घर पे रहिए, कॉलेज में रहिए, स्कूल में रहिए, बेझिझक बात करिए और खड़ी लैंग्वेज में आप उनसे बात करिए। आई कांटेक्ट टू कांटेक्ट करके, यानी कि आमने और सामने ऐसे बात करिए। ऐसा ना हो कोई बोल रहा है जैसे नीचे मुड़ी किए बोल रहा है, हाँ भैया बोलो, अच्छा ठीक है, ऐसे नहीं। आपको क्या करना है? आई कांटेक्ट टू कांटेक्ट। आपको क्या करना है? बात करना है।
बात समझ में आया? आपको अपने कर्म से किसी को दुखी नहीं करना। क्या करना है? दुखी नहीं करना। अपने कर्म से आपको कभी किसी को दुखी नहीं करना। हमेशा सच बोलना है और झूठ नहीं बोलना। क्योंकि अगर आप झूठ बोलोगे, इस बात को याद रखना, एक झूठ बोलोगे 100 झूठ बुलवाएगा। यस सर। मर्जी हो तो बोल के देख लेना कभी, या जो बोलते हो उसको अच्छा तजुर्बा हो। जैसे क्या होता है, आप अपने आप से ही निगेटिव हो जाते हैं। निगेटिव होने के कई कारण होते हैं। कभी कभी होता है हम ऐसी पढ़ाई करना चाहते हैं जो कि हमारे माँ बाप सक्षम नहीं होते हैं पढ़ाने में, और कभी कभी होता है हम ऐसी भी कोई अच्छा सा एजुकेशन करना चाहते हैं जिसकी वजह से माँ बाप मानते नहीं है, कहते नहीं ये नहीं तुम ये करो। सही है कि नहीं? क्लियर? या कभी कभी पड़ोसी हमको निगेटिव कर देता है, रिलेशन वाले भी निगेटिव कर देते हैं, या तुम ये कोर्स नहीं करो वो कोर्स करो। जैसे कि किसी को बीटेक करना होगा ना, उसको दुनिया भर का बताएगा बीटेक मत करो, ये कर लो। बीए करना है तो बीए का भी बताएगा ये मत करो वो कर लो। तो इस जगह पे आपको क्या करना, आप अपना स्वयं का डिसीजन लीजिए। क्या करिए? ये जिंदगी किसकी है? किसकी है? किसकी है? आपकी है। डिसीजन कौन लेगा? कौन लेगा? आप लोगे। आपको क्या करना है, क्या करना है? यस नो? और आपको इसी चीज को क्या करना ना, दिन भर आपको सोचते रहना। क्या करना है? सोचते रहना, सोचते रहना, सोचते रहना, सोचते रहना। हरदम आप सोचते रहो। जो भी सोचना ही है, सोचना ही है, तो सभी लोग सोचो ना आईएएस बनेंगे, उससे नीचे तो सोचो। सही है कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ, हमें क्या करना है? हमें सोचने से मिल रहा है, सोचने से मिल रहा है, तो क्यों ना सोचे? क्यों ना सोचे? अब सोच वाली बात से मुझे एक बात याद आई कि अगर जो व्यक्ति सपोज रियल बात है, एक समय ऐसा था, एक समय ऐसा था जो व्यक्ति इस बॉटल को बिस्लरी की बनाई। क्या किया? बिस्लरी की बॉटल को बनाई। तो उसने एक बात बोली कि आज हम क्या करेंगे, बिस्लरी की बॉटल बनाएंगे और उसमें एक बॉटल होगी और उसका रेट रखेंगे 20 रुपया और मार्केट में बिकेगी। तो जिससे चर्चा किया होगा, क्या वो बोला होगा आज से 10-15 साल वर्ष पहले, क्या वो बोला होगा ठीक है भाई तुम करो, तुम इसमें सक्सेस हो जाओगे? नहीं बोला होगा। वो पता है क्या बोला था? वो ये बोला था कि अपने पूरे विश्व में 3 भाग में तो पानी है। कितने भाग में? 1 भाग में धरती है। पानी तो सबके पास है, पानी कौन खरीदेगा? लेकिन आज का डेट ऐसा हो चुका है कि पानी को सब लोग खरीद रहा है, नहीं खरीद रहा? खरीद रहा है, नहीं खरीद रहा? ये सुनो, आज से कुछ वर्ष पहले आपको याद होगा, लगभग 5-6 साल के आसपास कीपैड मोबाइल चला था नोकिया का। क्या चला था? नोकिया का। बहुत तगड़ा हो रहा होता था, मोबाइल को छुओ मत, छूने से पैसा कट जाएगा। क्या होगा? मोबाइल को किसके साथ? रियल में हुआ था, मेरे साथ तो होता था भाई। हमारे घर वाले कहते मोबाइल को छू मत, छू लो तो पैसा कट जाएगा। कभी कभी मिलता था, लेकिन क्या लगता है जब स्क्रीन टच मोबाइल है तो क्या सबको लगा कि आज सबके घर में स्क्रीन टच मोबाइल होगी? आज मुझे लगता है कि किसी के घर में रियल में बताओ खाने के लिए नहीं होगा पैसा, लेकिन मोबाइल है। बहुत कम घर ऐसा होगा जिसके घर में स्क्रीन टच मोबाइल नहीं है, और किसी किसी के घर में जितना बड़ा परिवार उतनी बड़ी स्क्रीन टच मोबाइल, 10 to 15 to 20 है कि नहीं है? ये सुनो, कोई होगा तो पहले सोचा होगा ना कि आज एक आदमी यहाँ बैठा है, कोई अमेरिका बैठा है, तो हम उससे क्या करवाएंगे? बात करवाएंगे। क्या करवाएंगे? लोग उसको कहे होंगे चलो ठीक है यार तुम बात करवाना, लोग उसको गाली दिए होंगे, उसको बोले होंगे तुम पागल हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं आप पागल हो जाओ, आप सब कुछ कर सकते हो। क्या? सब कुछ कर सकते हो, बस आपको अपने आप से सोचना है। जिंदगी में आए हो तो कुछ करके जाओ। तो जब उस बच्चे से कभी कभी हम लोग जब पूछते हैं, अक्सर होता है घर में बच्चों से पूछा जाता है तुम बड़े होके क्या बनोगे?
क्या बड़े होके क्या बनोगे? बच्चा बताता है कि मुझे डॉक्टर कभी बनना है, कभी बोलता मुझे पुलिस में जाना है, कोई बोलता मुझे आर्मी में जाना है, यस नो। लेकिन जब वो बच्चा 5वीं क्लास जाता है तब भी उसके पास समझदारी नहीं होती, जब वो 10 साल का होता है। क्लियर? लेकिन जब बच्चा 10वीं क्लास पास हो जाए, अभी 10वीं का नहीं, 12वीं की बात करते हैं, अगर बच्चा 12वीं क्लास पास हो जाएगा तब आप उससे पूछो क्या आप कुछ करना चाहते हो, क्या आप कुछ करना चाहते हो, तो वो बच्चा सिर्फ एक चीज बोलेगा, अभी तो हम 12वीं में पढ़ रहे हैं, 12वीं मुझे पास होने दीजिए, ग्रेजुएशन करेंगे और ग्रेजुएशन करने के बाद कुछ सोचेंगे करना क्या है, क्या करना क्या है। अक्सर देखता हूं और आप भी देखते होंगे, 12वीं पास होने के बाद आप ग्रेजुएशन करो 4 साल का, कितने साल का? 12 4 16, 5 साल बाद आपने नाम लिखाया, 16 5, आपकी उम्र कितनी हो गई? 21 वर्ष। और 21 वर्ष की उम्र में आपने ग्रेजुएशन किया, यस नो? करने के बाद भी अभी उनसे पूछो क्या आप कुछ करना चाहते हो, वो बोलते हैं देखिए अभी हम हाई स्कूल किए, इंटर किए और बीए किए या बीएससी किए, यानी कि ग्रेजुएशन किए, अभी मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन करने दीजिए। क्या करने दीजिए? पोस्ट ग्रेजुएशन करने दीजिए। जब बच्चा पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेता है तब उनकी उम्र 23 इयर्स हो जाती है। कितनी साल? 23 इयर्स। तब आप इनसे पूछो क्या आप कुछ करना चाहते हो, अब आप कुछ करना चाहते हो, तो ये बच्चा बोलता है नहीं, अभी तो हमने हाई स्कूल किया, इंटर किया, ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, अभी तो मुझे कम से कम 3 साल से 5 साल तैयारी तो करने दो। क्या कहते हैं? तैयारी तो करने दो। अब तो पढ़ लिए, अब तो मुझे क्या हुआ, सुकून मिला है, या हम एकदम पूरा ले लिए डिग्री। ये सुनो, 3 साल बंदा बढ़िया से क्या करेगा? तैयारी करेगा 3 से 5 साल में। बच्चे की उम्र कितनी हो गई? मैं 3 साल ही मानता हूं, 21 3 24 साल। कितनी हो गई? 24 साल तैयारी किए, और तैयारी करने के बाद फिर बोलते हैं आप मुझे जॉब के लिए क्या करिए, अप्लाई तो करने दीजिए। कहते हैं नहीं कहते हैं? तो कोई 3 साल 4 साल लग जाता है किस क्या करने में? अप्लाई करने। तो हम आप क्या होंगे? बीमार होंगे। उसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि हम आप केमिकल खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं? किसानों को आप देखिए, बिना दवा मारे कोई भी फसल हो नहीं, लौकी बड़ी बड़ी रहती है, इंजेक्शन लेके जाते हैं उसमें जो के सुबह इतनी बड़ी होती है। तो हम आप क्या खा रहे हैं? क्या खा रहे हैं? केमिकल खा रहे हैं। पहले के लोग 100-110 साल जीवित रहते थे, आंखों से उनको दिखता था। आजकल तो जवान हुए नहीं कि चश्मा लगा दो, सर दर्द कर रहा है। क्या हो गया कि हमको आपको क्या कर रहा है? बीमार कर रहा है। तो 5 वर्ष हम क्या होंगे? बचा कितना? 25। 5 वर्ष तो अभी हमारे जो लोग हैं, फ्रेंड सर्किल, शादी है, पार्टी है, भैया चलो, है कि नहीं है? भाई शादी विवाह में तो आप लोगों को देखना है ना, सबको देखना है, किसके बारात में जाना है, कितनी पेटी जाएगी, सब कुछ देखना है ना, सही है कि नहीं? तो क्या है, उसमें गया तो आपके लाइफ में जीवन कितना बचा? 20 साल, 22 साल, 25 साल। उतने वर्ष को एक चीज करना है, एक चीज करना है, या तो अभी आप मेहनत कर लो, आने वाला जो आपकी भी मतलब आने वाली जो आपकी उम्र आ रही है उसमें आप आराम करो। क्या करो? या तो अभी आराम कर लो, आने वाले समय में क्या करो? बैठ के रो। बात समझ में आ रही है? भाई हम कहते हैं आप 50 साल 55 साल के रहेंगे, आपके खाते में 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया रहेगा, अच्छी खासी नौकरी रहेगी,
तो आपके पास सब घर परिवार सब कुछ रहेगा। Yes, sir. पैसा खत्म तो कोई बगल से भी जाएगा, आपको नहीं पूछेगा, बोलेगा ऐसा ना मुझसे पैसा मांगे, Yes, sir. होगा कि नहीं Yes, होगा? sir. आज के डेट में हर एक जगह पे कंपटीशन है। कहाँ पे? हर एक जगह पे कंपटीशन है। जैसे अगर आप मजदूर बन जाओगे जिस दिन ना, मजदूरों में भी कंपटीशन है कि यार हमारे काम रोज चलता है, इनके काम ना चलता है। बात समझ में आ रही है? Yes. मिस्त्री में भी कंपटीशन है, स्कूल में कंपटीशन है। देखो नहीं, घर घर जा रहे हैं, अपना बच्चा ले लो, मेरे को पढ़ा दो। Yes, sir. कोचिंग में भी कंपटीशन है कि नहीं है? है। कपड़े की दुकान में भी कंपटीशन है और आपके पढ़ाई में भी कंपटीशन है। बशर्ते सिर्फ एक चीज मैं आपसे कहूंगा, आप सिर्फ अपने आप को मान लीजिए। क्या करिए? सिर्फ आप अपने आप को मान लीजिए कि आप वो हो जो आप बनना चाहते हो, जो आप करना चाहते हो। उसे ड्रीम लगा लो, सपने मतलब एकदम बना के। किसी को पुलिस में जाना है, 30-40 रुपया खर्चा करो, प्रिंटिंग प्रेस जाओ, पुलिस की एकदम वर्दी वाली बढ़िया से, अपने आप से नहीं, किसी का भी वर्दी वाला लगा, जहां सोते हो वहां लगाओ, उठने के बाद जहां सबसे पहले आप जाए वहां पे लगाओ। मेरे घर से लोग आते हैं, किसी से आप पूछेगा मैं जिस रूम में सोता हूं, रूम के सामने मेरा पूरा बैनर लगा हुआ है। हम अपना कोचिंग का भी लगाए हैं। क्यों? क्योंकि जब हम सुबह उठते हैं ना तो उसको देख के याद आ जाती है कि नहीं वो कोचिंग की है। क्या याद आती है? तो जल्दी नींद खुल जाती है। सेम उसी तरीके से आपके जो सपने, आप जहां पे सोते हो, आप उसके एकदम ठीक सामने लगाइए कि आपको क्या बनना है। उसको देखिए और मुस्कुराइए और उठ के सीधा किताब उठा के पढ़िए। क्यों? क्योंकि पढ़ने से ही सपना पूरा होगा। यस और नो? पढ़ने से ही सपना पूरा होगा ना? बिना पढ़े होगा? बिना पढ़े होगा? कोई दिया है? कोई दिया है? आपके माता पिता कितना दिन आपको पढ़ाएंगे? बहुत पढ़ाएंगे, 2 दिन पढ़ाएंगे, सॉरी 2 साल पढ़ाएंगे, 4 साल पढ़ाएंगे, 5 साल पढ़ाएंगे, 6वें साल कहेंगे बाबू अब अपना बैग लिखो, ये टिकट का पैसा, चले जाओ दिल्ली या तो चले जाओ मुंबई। कहेंगे नहीं कहेंगे? आप लोगों को कितना वर्ष पढ़ाएंगे? 2 साल, 3 साल, 4 साल, नहीं तो क्या करेंगे? शादी कर देंगे, कहेंगे नमस्ते जाइए। तो आपको क्या करना है? आप अपने कैरियर के प्रति रहिए। अच्छी बात बताइए, आज जो प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। क्या आज वो प्रधानमंत्री ऐसे ही बन गए होंगे? मेहनत किए हैं कि नहीं मेहनत किए हैं कि नहीं किए हैं? यस या नो? किए हैं। जो मुख्यमंत्री वो भी मेहनत किए हैं। आज जो आईएएस हैं, आईपीएस हैं, वो भी मेहनत किए हैं। तो आप ऐसा क्यों सोचते हो कि हम नहीं करेंगे तो हो जाएगा? हम नहीं करेंगे तो हो जाएगा। 1 घंटा दोस्तों से बात करने से अच्छी है कि हम 1 घंटा मोटिवेशनल वीडियो देख लें। 1 घंटा सीरियल देखने से अच्छा है कि हम क्या करें? कोई अच्छा सा जीके का नॉलेज ले लें। यस या नो? यस या नो? 4 घंटा रील बनाने से अच्छा है कि पहले वीडियो बनाओ, फिर उसमें क्या करो? म्यूजिक ऐड करो, फिर उसको ले जाओ, स्टेटस लगाओ। 4 लोग देख लिए तो क्या देखे? अरे दिखाना ही है तो वर्दी पहन के दिखाओ ना दुनिया को। सही है नहीं? दिखाना ही है, दिखाना ही है। बढ़िया फार्मूला से निकलो, 2-4 बॉडीगार्ड कहीं पीछे दिखाओ, खूब रील बनाओ। सही है नहीं? यस या नो? वो होगा कहां से? पढ़ने से। किसके पढ़ने से होगा? पड़ोसी के? आपके पढ़ने से होगा। किसके पढ़ने से होगा? आपके पढ़ने से होगा। क्यों? सपने आपके हैं। क्या हैं? सपने आपके हैं। किसी और के हैं सपने? हैं? सपने आपके हैं तो करना किसको पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा। हर वक्त आपको एक्टिवेट रहना पड़ेगा। आपको अपने बारे में नेगेटिव कभी नहीं सोचना है कि ये चीज हमसे नहीं होगा। जिस दिन आप अपने बारे में नेगेटिव सोचो, तुरंत आप हमको बताओ कि सर आज हम नेगेटिव सोच रहे हैं। बैटरी चार्ज की जाती है, चार्जिंग खत्म होने के बाद की जाती है ना?
आपको जैसे लगे कि आप निगेटिव हो, तुरंत बताओ आप पॉजिटिव हो गए, और पूरा फूल मन लगा के जो भी आपके सपने, उस सपने को आप देखिए और करिए, पूरा साथ देंगे। आप जो भी सोचोगे वो चीज आप करोगे, बशर्ते सिर्फ आपको अपने आप को मानना है। कहते हैं गोल, क्या कहते हैं? गोल, GOAL, गोल। गोल का मतलब क्या होता है? गोल ऑन अचीव लग्जरियस लाइफ। हिंदी सुनो, जाओ अपने सुनहरे जीवन को प्राप्त करो। क्या आपका सपना है आप अपने सुनहरे जीवन को प्राप्त करें? यहां पे बैठा हुआ अगर कोई टीचर भी बनेगा ना, टीचर भी बनेगा, तब भी अपने सपनों को क्या कर सकता है? पूरा कर सकता है। सबका सपना होगा ना, किसी न किसी का सपना होगा कि कुल्लू मनाली जाएंगे घूमने के लिए, गोवा जाएंगे कभी घूमने के लिए, सही है नहीं? नैनीताल जाएंगे घूमने। ऐसा नैनीताल का ख्याल करा था जब नैनीताल वाला गाना सुनते, नैनीताल जाएंगे घूमने के लिए। जैसे नो कभी आता है किसी को? हमको लगता है कुछ लोग प्रतापगढ़ नहीं देखे। चलो भैया, जो लोग पहले कभी प्रतापगढ़ ना गए हो, बात को कोई ना है, जो कभी प्रतापगढ़ ना गए हो, सब लोग गए हो, चाहे बीमारी का नाटक करके सभी लोग गए हैं प्रतापगढ़। चलिए, इलाहाबाद कितने लोग गए हो? लखनऊ कितना लोग गए हो? राजधानी। आगरा ताजमहल कितने लोग देखे हो? आगरा ताजमहल एक, दो और तीन। नैनीताल कितने लोग गए? गोवा कितने लोग गए? गया है कोई? नहीं गया। जाना चाहते हो? पक्का? कैसे जाओगे? पढ़ लेंगे। कैसे जाओगे? उसके अलावा कोई अवसर नहीं है। है कोई गाड़ी लेना चाहता है? गाड़ी कैसे आएगी? पढ़ेंगे, पढ़ेंगे, नौकरी आएगी, नौकरी आएगी तो गाड़ी आएगी। नहीं पढ़ेंगे तो नौकरी भी नहीं आएगी, गाड़ी भी नहीं आएगी। पता चला एक ही घर में पूरा जिंदगी बीत गई। ये सुनो, और क्या लेना चाहते हो? तो 60,000 की घड़ी खरीदना चाहते हो? चाहते हो? एप्पल का आईफोन चलाना चाहते हो? कहां से आएगा? कमाओगे कैसे? पढ़ेंगे। एक टारगेट बना लो, एक टारगेट आप बना लो। कभी इस बार 12वीं में पढ़ रहे ना, ज्यादा से ज्यादा परसेंट लाएंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? परसेंट लाएंगे, और जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है उतना जल्दी से जल्दी अपने हाथ में नौकरी ले लेंगे। ये कोई जरूरी नहीं है भाई कि आप ग्रेजुएशन करो, पोस्ट ग्रेजुएशन करो, 3 साल तैयारी करो, 3 साल फॉर्म भरो, तब मिलेगा। कभी कभी आप सुनते हो कि बच्चा पढ़ाई कर रहा था, वो पढ़ाई कर ही रहा था, नौकरी लग गई। क्यों? क्योंकि वो हर एक चीज का नॉलेज लेता रहता है। क्या लेता रहता है? नॉलेज लेता रहता है। और आपको भी नॉलेज लेना पड़ेगा। हम जैसे जिसका भी, जैसे कोई टीचर है, टीचर बनना चाहता है कि मुझे अध्यापक बनना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसको बीए करे, बीए करने के बाद क्या करे? बीए करे या डीएलएड करे। डीएलएड बोले तो बीटीसी, बीटीसी का नाम चेंज हो गया, डीएलएड हो गया। इस तरीके से टेट का करे तैयारी, टेट की तैयारी करता है तो उत्तर प्रदेश में नौकरी लगेगी। सुपर टेट निकालता है, लग जाएगा। टेट के साथ सीटेट भी निकाल सकता है, सीटेट निकालेगा तो पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी जॉब कर सकता है। इस तरीके से क्या होना चाहिए? नॉलेज होना चाहिए। किसी को पुलिस बनना है तो रोज सुबह सुबह दौड़ना शुरू कर दो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं बस 10 दिन से दौड़ निकाल दे दो का बात। अब लोग वहां तो कोई देखने गया नहीं था, यहाँ लोग थे बड़ा बड़ा भौकाल मारे, बस यार कहा बताइए 10 दिन से दौड़ रहे, 5 दिनों तो पक्का नहीं निकाल गए। कहेंगे नहीं, हम कह रहे कहने का मौका ही ना दो ना। इतना आप सीख के जाओ, क्या करो? इतना आप सीख के जाओ कि आपको वहां सीखने का मौका ही ना मिले। बात समझ में आ रही है? क्लियर? पहले से ही सीख के जाओ।
किसी को आईएएस आईपीएस बनना, उसके लिए अभी से सोचो यार, आपको बनना है, अभी से लग जाओ आप, अभी से बुक निकालो, नई नई चीजें खोजो, नई नई चीजें पढ़ो। कुछ लोग ऐसे जिनको इंग्लिश नहीं आती है, भाई इंग्लिश नहीं आती है तो आप ही के पढ़ने से इंग्लिश आएगी, रोशन के पढ़ने से इंग्लिश नहीं आएगी, या आएगी? आपके पढ़ने से आएगी ना, सही है कि नहीं? अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कंप्यूटर का कोर्स कर रहे हैं और कंप्यूटर सीखेंगे तो उनको नॉलेज होगा, हमारे सीखने से नहीं होगा। क्यों होगा? होगा। इंटर में टीचर के पढ़ाने से ज्यादा अच्छा परसेंट तो नहीं आएगा, आपके भी पढ़ने से आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? जैसे तो कुछ लोग अगर इनको रीडिंग करने नहीं आता है तो उनको स्वयं से रीडिंग करना पड़ेगा, भैया मेरे पास कोई दवाई नहीं आपके लिए, हम आपको पिलाएं। कुछ लोग प्रिंट बनाने में, प्रिंट में भी वही हाल है, आप उसको भी खुद से करना है। आपको क्या करना है? खुद से करना है। एक बात को याद रखना है, ये जिंदगी आपको कुछ देती नहीं है। क्या करती है? कुछ देती नहीं है। आप इसको जो देते हो ना, वही कुछ अनुपातों में लौटाती है। क्या करती है? कुछ अनुपातों में लौटाती है। जैसे आप जितना पढ़े रहोगे उतना ही आप अपने जीवन में इस्तेमाल कर पाओगे, उससे ज्यादा आप इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जितना जल्दी जो चीज आप सीख जाओगे उतना ज्यादा दिन तक आप इस्तेमाल करोगे। क्या करोगे? अभी जैसे बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, आप देखते होंगे घर में वो मोबाइल चलाने लगे। क्या किए हैं? तो अब वो अपने जीवन में ज्यादा दिन मोबाइल यूज करेंगे कि नहीं यूज करेंगे? कम उम्र में साइकिल अगर चलाना सीख लो तो ज्यादा दिन साइकिल चलाओगे कि नहीं? उदाहरण के जैसे अभी ध्यान से समझना, अगर आपको 80 साल जिंदा रहना है, अगर आप 20 साल की उम्र में अगर आप बाइक चलाना सीखेंगी, कितने उम्र में? 20 साल की उम्र में अगर आप बाइक चलाना सीखोगे तो आपका 60 साल बचा, 60 साल में 20 साल भैया बुढ़ापा निकाल दो, साइकिल का, मोटरसाइकिल का साइकिल भी नहीं चला पाओगे। आज समझ में आ रही है? कर सकते हैं, कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। सेम उसी तरीके से जो भी नॉलेज है, जो भी नॉलेज है, वो नॉलेज आप जितना जल्दी लेंगे उतना ज्यादा दिन तक आप इस्तेमाल कर पाएंगे। क्लियर? बात समझ में आ रही है? आ रही है? तो सेम उसी तरीके से आपको पढ़ना है तो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके ना आप खुद को पढ़ के खत्म करिए, काम करिए, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप मेहनत करिए। किसके लिए? आप अपने स्वयं के लिए। बात समझ में आ रही है? इसी के साथ आज के इस सेशन को हम खत्म करेंगे। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस डे। बेस्ट ऑफ लक।